वहाँ भी प्रयास करने की आवश्यकता। और मैं आपके माध्यम से सभी मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। मथुरा से भी हम लोगों को प्रभु भगवान श्री कृष्ण को मुक्ति कराना है उस खंडहर से। तो आज जो हम लोग हमारे राम आए हैं इस महोत्सव को मनाने के लिए, आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि 144 करोड़ लोग अयोध्या जाएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है। आज कोई विरोधी पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सारे लोग हृदय से स्वीकार कर चुके हैं जब भगवान हमारे पूर्वज हैं, वे बड़े संकट में थे, आ गए तो उनका महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और एक चीज़ समझते हैं, राजनीति की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं संस्कृति की बात करता हूँ। और एक चीज़, अब नया राम जब आ गए तो आपके समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका प्रचलन होगा। राष्ट्रवाद भी हो और सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक समाजवाद का भी प्रचार हो। ये दो शब्द बड़ी कीमती है आज के युग में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कैसा? जो सांस्कृतिक हो, हमारी मर्यादा, हमारी अस्मिता के प्रतीक हो, उस राष्ट्रवाद की। अब कल्पना होगी, हमारे महात्मा गांधी जी कहा करते थे, देश में राम राज लाओ। यह राम राज क्या है? राम राज का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो। और राम राज अब भारत में आ गया है, अब उसकी कल्पना की जा रही थी। अब सभी लोग उस राष्ट्रवाद के आधार पर राम राज की कल्पना कर रहे हैं। और यही एक ही बात हम लोग राम कथा में गीत गाते हैं, अवध में घर घर बाजे बधाई। एक जब से राम अवध अयोध्या में पुनः राम को बुला रहे हैं और प्रभु श्री राम का वहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। आपको पता है, देश के 144 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षाओं का यह प्रतीक प्रभु श्री राम जब अयोध्या में विराजमान होंगे तो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के लोग यह महोत्सव मना रहे हैं। और एक बात जानते हैं, यह कैसे हुआ? एक ही कारण है कि प्रभु श्री राम को जब यहाँ बुलाने की बात हुई तो यह प्रेरणा किसको मन में आई होगी? 500 वर्षों तक हम लोग कोशिश करते रहे, अगल बगल से झांकते रहे कि हम लोग किसी तरह प्रभु को यहाँ बुलावे। लेकिन एक बड़ी अच्छी, जब मैं राम कथा कहता हूँ तो एक पंक्ति में गाता हूँ, अगर राम तेरा सहारा न हो, अगर राम तेरा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो। तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम की कृपा आप पर नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आए होते, क्योंकि राम एक ऐसा शब्द, रमन्ति प्राण स रामा, जो हम तमाम लोगों के शरीर में प्राण रूप में जो विराजमान है, वह राम हमसे बिछुड़ गया था। उसी को बुलाने के लिए आज हम लोग, पूरे देश के लोग एक बार शंखनाद कर रहे हैं, आओ प्रभु राम आओ हमें बचाओ, और उसी के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमारे राम आएंगे, यह एक क्षण की बात नहीं है, यह एक तपस्या है, बहुत बड़ी बात है। तो आप तमाम मित्रों से अनुरोध है कि इस महोत्सव को मनाएं, इस क्षण को जिए जब हमारे भगवान, हमारे परमात्मा कहीं विलुप्त हो गए थे, उन्हें बंदी। अभी देखा ना, अभी मथुरा में हम बंदी। मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समारोह में, इस बारात में आप लोग आए हुए हैं। हमारे राम आएंगे, यह बड़ी वर्षों की तपस्या के पश्चात आज यह सुखद दिन देखने को मिला है।
माता कैकेयी ने तो 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम को वनवास भेजा था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने 550 वर्षों के लिए प्रभु श्री राम को टेंट में निवास करा दिया। हम तमाम लोग उनके वंशज हैं। हम देखते रह गए निरीह अबला प्राणी के तरह। एक छोटी सी सूचना किसी व्यक्ति ने कर दी कि 22 तारीख को हम लोगों का यह प्रभु श्री राम का जो महाअभिषेक हो रहा है अयोध्या में, और इसको करने वाले एक कोई मनीषी है, कोई व्यक्ति है, कोई फकीर है, जिसने बड़ी साधना करने के बाद बड़ी प्रभु श्री राम को वहाँ स्थापित किया है। उसका नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं किस जन्म का उन्होंने सौगात दिया है। आप तमाम मित्रों के माध्यम से लोग, पूरी भारत की जनता को हम अपनी ओर से नमस्कार करना चाहते हैं कि बड़ा सौभाग्य से यह समय आया है हमारे बीच में कि भगवान को पुनः हम लोग बुला रहे हैं। यूँ तो भगवान सब जगह विराजमान रहते ही हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से प्रभु श्री राम विस्थापित हुए थे उस स्थान को थोड़ा उसको रोकवाइए ना, कहीं 5 मिनट रुकिए। तो अब जहाँ बधाई हम लोग राम कथा में गाते हैं, तो आपके माध्यम से हम तमाम देश के लोगों को कहना चाहते हैं, ये अवध में जिस प्रकार घर घर बधाई बज रही है, आज भारत के प्रत्येक घरों में बधाई बजे, हम लोग गाएं, नाचें, गुनगुनाएं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सभी लोग अयोध्या आवे, यह संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या, छोटी सी अयोध्या, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, सुरक्षा के दिन भोजन क्या करेंगे, कहाँ बाथरूम जाएंगे, कहाँ स्नान करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की यह भी बात तमाम लोग मान लीजिए। और मंदिर में से लेकर, अगर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि भगवान को मंदिर से उठा के हम ले चले अपने घरों में स्थापित करें, हम अपने घरों को मंदिर बना दें, हम वहाँ दीपक जलाएं, वहाँ दीपावली मनाएं। अगर ऐसा हो जाए तो आप तमाम मित्रों के घर में दिवाली बनेगी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके बच्चों पर पड़ेगा, आपकी पत्नी, आपके परिवार, आपका घर, समाज राममय हो जाएगा। और यही कहते हैं, वाल्मीकि ने लिखा था बहुत, जो व्यक्ति संसार की पूजा करता हो और प्रभु श्री राम को विस्मृत कर देता हो, वह व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है।